हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमैदा फ्रॉम एसआर क्लासेस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एट स्टैंडर्ड का मैथ 6th चैप्टर जो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और 6th चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स अ फैक्टराइज। सो किस तरह से हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है ये आपको मैं आज सिखाने वाली हूँ। ओके, नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फैक्टराइज द नंबर। नाउ राइट डाउन फर्स्ट हियर x square plus 9x plus 18. This one is the first one example. Now always you have to take a first one value and last one value in a rough work. So यहाँ पे हम rough work करेंगे 1 into 18. सो 1 into 18 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करने के बाद इट्स 18। तो हमें 18 के ऐसे दो नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस तरह से हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि उसका +9 आना चाहिए। ओके, तो 18 कौन से टेबल में आता है वो हमें फर्स्ट सोचना होगा। सो 6 3 ज़ा 18, राइट। अगर 6 3 ज़ा 18 है तो यहाँ पे हम 6 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 इज अ पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स 6 and 3 है। दिस इज अ 2 इम्पोर्टेंस फैक्टर। सो देन राइट डाउन फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, देन प्लस 9x की जगह हम यहाँ पे 6x and 3x यहाँ पे राइट करने वाले हैं। ओके, then 6x plus 3x, then last value as it is. So after this यहाँ पे हमें दोनों का ग्रुप कर लेना चाहिए। ओके, ग्रुप करेंगे। सो ग्रुप करने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें कॉमन नंबर क्या है। इसमें कॉमन नंबर x है, तो हम यहाँ पे x राइट करेंगे आउट ऑफ ब्रैकेट एंड इन अ ब्रैकेट जो रिमाइनिंग वैल्यू है वो इन अ ब्रैकेट हम यहाँ पे राइट करेंगे। सो यहाँ पे एक x रिमाइनिंग है, देन प्लस, यहाँ पे सिर्फ 6 है, देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन 3x + 18। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 18 है, तो 18 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमन नंबर में 3 आएगा और इन अ ब्रैकेट रिमाइनिंग वैल्यू x प्लस 3 6 ज़ा 18। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि x + 6 दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे सेम वैल्यू आती है। जो सेम वैल्यू है वो हमें एक ब्रैकेट में यहाँ पे हम राइट करेंगे। उसके बाद जो आउट ऑफ ब्रैकेट है वो वैल्यू हम यहाँ पे अनदर ब्रैकेट में राइट करेंगे। So x plus 3. So this is the solution. Understood student how to factorize this one? Now second example. Second example यहाँ पे दिया है x² minus 10x plus 9. Okay, 10x plus 9। हमेशा की तरह फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू का हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। मल्टीप्लीकेशन 1 into 9 इट्स 9। अब हमें ये सोचना है कि 9 के फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए उसका आंसर यहाँ पे -10 आना चाहिए। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, 9 into 1, सो 9 1 ज़ा 9। ओके, सो 9 1 ज़ा 9 और इन दोनों का यहाँ पे -10 आंसर आना चाहिए। सो दैट्स द रीजन इन दोनों की साइन यहाँ पे माइनस ही आएगी। सो -9 -9 इट्स अ -10। ओके, तो हमारे लिए यहाँ पे -9 एंड -1 इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। सो -10x की जगह हम -9 एंड -1 यहाँ पे राइट करेंगे। सो फर्स्ट x²
-9x माइनस, अब यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 राइट नहीं करेंगे, जो वेरिएबल है सो x राइट करेंगे, देन +9 लास्ट नंबर एज इट इज। हमेशा की तरह यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप करना है। सो आफ्टर ग्रुपिंग, सो विच वन इज अ कॉमन नंबर? x. Okay, so remaining value x, then minus and 9. Then write down here x. Which one is a common number? यहाँ पे कॉमन नंबर नहीं है। अगर कॉमन नंबर नहीं होता तो हम यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं। ओके, देन इन अ ब्रैकेट x, तो यहाँ पे x है इसलिए नेक्स्ट साइन जो है प्लस वो यहाँ पे चेंज होगी। That one is a minus and 9 as it is. So x plus 9 in a first bracket and remaining value is a another bracket. So this one is a solution of a second example. Okay. Now इसी तरह हमें थर्ड वन एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। ओके, मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ स्टूडेंट। सो अब हमें थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड तो किया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ थर्ड वन एग्जाम्पल हाउ टू सॉल्व। ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 minute to rub this one. Now write down a third one question. What is the third one? It's a y square plus 24y plus 14y. Okay, so 24y plus 144 है। Okay, now हमेशा की तरह फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 144 आएगा और इन दोनों के फैक्टर्स। सो 144 कौन से टेबल में आता है कि जिसका प्लस उन दो नंबर का एडिशन करने के बाद आंसर 24 आएगा। सो 144 इज अ 12 इट्स अ 144। ओके, सो 12 + 12 करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। ओके, इट्स द सम ऑफ द 24। So 12 and 12 is a important factors about this question. Now write down first value as it is, then plus 24y की जगह हमें यहाँ पे 12y राइट करना है। 12y plus 12y plus और लास्ट नंबर 144 as it is. Okay, so हमेशा की तरह यहाँ पे ग्रुप करना है। Now find out which one is a common number. It's a y. So write down here y and remaining value in a bracket. So y plus and 12 is a remaining value. Then plus 12 and 144. So 144 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 के टेबल में है तो इसलिए इन दोनों का कॉमन नंबर 12 राइट करेंगे। देन इन अ ब्रैकेट रिमाइनिंग वैल्यू y प्लस 12 के टेबल में 144 इज अ 12 नंबर पे है। सो टेबल हमेशा 10 तक ही लिमिटेड नहीं होता। सो 12 11 ऑल्सो, 12 12 ऑल्सो, 12 13 ऑल्सो, 12 14 ऑल्सो, इस तरह के भी ऑल्सो आपको टेबल्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, देन सो राइट डाउन जो कॉमन वैल्यू है y plus 12 in a first bracket and remaining value y plus 12 in a another bracket. So this is the factor of this example. Okay student, now I am going to explain now fourth one example. So fourth one is 5y square plus 5y minus 10. Okay, so first value and last value हमें यहाँ पे राइट करना है। दैट वन इज अ 5 into 10, 5 10s इट्स अ 50। तो 50 के हमें इस तरह के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं
कि उसका आंसर +5 आना चाहिए। ओके, सो 50 10 के टेबल में है, 10 5 ओके, तो 10 5 15 है, तो यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं, राइट। सो 10 की साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगी क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में है, तो 10 की साइन हम यहाँ पे प्लस राइट करेंगे और 5 की साइन माइनस। जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है तब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इट्स अ 5, और ग्रेटर साइन पॉजिटिव प्लस है ना, तो इसलिए यहाँ पे उसका आंसर प्लस आएगा। इसलिए मैंने बिग ग्रेटर नंबर को यहाँ पे प्लस साइन दी है क्योंकि यहाँ पे +5 है इसलिए, एंड -5, सो 10 - 5 5, and greater sign digit is a positive, so that's the reason +10 and -5 is a factor of this example. Then write down here 5y square, so +5y की जगह हम यहाँ पे +10, जो हमने जो साइन दी है ना वही साइन यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, -5y and then last number as it is. सो इन दोनों का हमें यहाँ पे ग्रुप करना है। सो ग्रुप करने के बाद, सो विच वन इज अ कॉमन नंबर, सी है 5 and 10 है, तो 5 के टेबल में 10 है, राइट, 5y कॉमन आएगा यहाँ पे, देन रिमाइनिंग वैल्यू y है यहाँ पे प्लस, एंड 5 2s are 10 है ना, इसलिए 2 राइट करेंगे, ओके। देन आफ्टर दिस, देन माइनस, इसमें कॉमन नंबर 5 है, ओके, सो 5 राइट करेंगे, देन y, सो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, माइनस की यहाँ पे प्लस, देन 5 2s are 10, इस तरह से। सो जो कॉमन नंबर है y + 2 in a first bracket and another bracket 5y - 5. So this is the solution of a fourth one example, student. Okay, so understood how to solve these examples? Okay, it's a very easy, and do the practice also, then it's a not a hard, it's a very easy. So if concept is clear about this 4 examples, student, then please like, share and subscribe. And any doubt about any examples, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल के साथ, ओके स्टूडेंट। सो थैंक यू।